दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है या 12वीं पास है या आप स्नातक पास है तो सभी कैंडिडेट के लिए एयरपोर्ट पे शानदार भर्ती आ चुकी है। देखिए, अभी कई सारे एयरपोर्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको सभी एयरपोर्ट का वैकेंसी चेक करने का भी प्रोसेस बताऊंगा और इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई करना है उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा। देखिए, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए ज़्यादा परेशानी आपको नहीं झेलना होगा, क्योंकि आप जिस भी एयरपोर्ट पर जॉब पाना चाहते हैं उस एयरपोर्ट पर वैकेंसी के लिए एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू को अगर आप देते हैं, इंटरव्यू में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू के समय ही एक फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, उसे डाउनलोड कर जहाँ भी इंटरव्यू देने आप जाएंगे वहाँ पर इस फॉर्म को लेकर जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, ताकि इंटरव्यू के समय ही आपकी ये सभी प्रक्रिया पूरी हो जाए और आपको उसी दिन पता चल पाएगा कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसमें हमने बताया कि कई सारे अलग अलग पोस्ट है, 10वीं पास के लिए भी, 12वीं पास के लिए भी और ग्रेजुएशन पास के लिए भी। इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। तो आप इस वैकेंसी के लिए इच्छुक है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एयरपोर्ट पे जॉब करने की अगर आपके सपना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, जहां पर भी मैं छोटी मोटी जो भी अपडेट होता है मैं देने का काम करता हूं। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे एयरपोर्ट की भर्ती के लिए आपको आवेदन करनी होती है, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है AIASL.in। जैसे ही आप इतना लिखेंगे आपके सामने AI एयरपोर्ट सर्विस का जो वेबसाइट है वो खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन करियर का मिलता है और एक ऑप्शन रिक्वायरमेंट का मिलता है। जिस पर क्लिक करेंगे तो विभिन्न सारे यहाँ पर वैकेंसी जो है चल रही है। ये सभी वैकेंसी एयरपोर्ट से रिलेटेड ही होने वाले हैं, जहाँ पर कहीं कहीं अलग अलग एयरपोर्ट पे जो है वैकेंसी चल रही है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत सारे एयरपोर्ट पर IT मैनेजर की बहाली चल रही है। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बहाली चल रही है, जो कि एयरपोर्ट का नाम भी बताया गया, मुंबई स्टेशन पर चल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको लिंक दिए गए हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पे ही आपको वैकेंसी और चल रही है। कब नोटिफिकेशन जारी किया गया उसका डेट भी मिलता है। इसके अलावा नीचे देखेंगे हिंडौन स्टेशन जो है वहाँ पर भी वैकेंसी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रयागराज हो गया, गोरखपुर एयरपोर्ट हो गया, यहाँ पर भी वैकेंसी चल रही है। तो आपको सभी वैकेंसी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उसके सामने देखिए PDF लिखा हुआ है, जिस पर जब क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन में ही पूरी जानकारी आपको दी गई होती है। जैसे यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू है किस डेट को होने वाली है, किस पैलेस पर होने वाली है, किस पोस्ट पर वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और जानकारी देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर जो प्रयागराज और गोरखपुर में है उसको भी देखना है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इसका एक अलग ही डेट होगा इंटरव्यू का और पैलेस देखेंगे ये अलग हो जाएगा। मतलब सब एयरपोर्ट की जो वैकेंसी है एक ही जगह इंटरव्यू नहीं होता और एक ही डेट पर नहीं होता है, अलग अलग डेट पर इंटरव्यू आपके होने वाले होते हैं और अलग अलग एयरपोर्ट पे अलग अलग वैकेंसी भी निकाली जाती है। तो आप जिस भी एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं इंटरव्यू देने, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आप उसकी डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए, मैं अभी जो है मुंबई स्टेशन पर आया हुआ है वैकेंसी, काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, मैं उसका बताता हूँ। बाकी आप इसी अकॉर्डिंग हर एयरपोर्ट की जो डिटेल है आप खुद से जो है डाउनलोड कर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है वो डेट बताए गए हैं और यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो निकाले गए हैं वो किस एयरपोर्ट के लिए है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये वैकेंसी होगी, मतलब अगर इसमें आप सेलेक्टेड होते हैं तो आपको मुंबई एयरपोर्ट पे ही रहकर आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर पोजीशन है, यानी किस पद के लिए कितने वैकेंसी है वो देख पाएंगे और अब वैकेंसी के लिए इंटरव्यू कब होने वाले वो देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर 15 नंबर तक का जितने भी वैकेंसी है इस सब का जो इंटरव्यू है वो आपको 12 जुलाई और 13 जुलाई को कंडक्ट होगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होगा। और जो पैलेस बताया गया ये इनका एड्रेस है, इस जगह पर आपको इंटरव्यू देने जानी होगी। बाकी आज यहाँ पर देखिए 16, 17, 18, 19 ये सब जो पोस्ट है, जैसे 16-17 वाला का जो इंटरव्यू है ये 15 और 16 तारीख को होगी 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। वही यहाँ पर देखेंगे 18-19 में जो हैंडीमैन
और यूटिलिटी एजेंट की वैकेंसी है, जिसके लिए जो इंटरव्यू आपकी होगी वो 16 जुलाई 2024 के डेट में होगी। और सबसे अधिक वैकेंसी जो है हैंडीमैन के पद पर है, 2216 पदों पर वैकेंसी है। तो इसी प्रकार जो है आप हर एयरपोर्ट की जानकारी देख लीजिएगा कि कहाँ पर कब इंटरव्यू है, किस जगह पर इंटरव्यू देने जानी, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक आपने समझा। अब आइए आगे और भी आपको जानकारी बताते हैं। बाकी यहाँ पर AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए जो इंडियन कैंडिडेट है, मतलब आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों लोगों को फॉर्म भरने का मौका है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है आपकी जॉब होगी। ये जो आपकी जॉब होगी अभी फ़िलहाल 3 सालों के लिए रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है। 3 साल बाद आपको जॉब जो है आगे बढ़ाई भी जा सकती है, और हो सकता है आपकी काम पसंद इनको ना आए तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है। तो ये इन्होंने बताया है। नीचे जब आप आएंगे तो वैकेंसी के बारे में, क्वालिफिकेशन और सैलरी के बारे में बताए गए हैं, और एज के बारे में बताए गए हैं। जैसे पहला पद टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर का है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है और उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या ये नहीं है या आपने MBA किया होगा और आपके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 75,000 रुपये सैलरी है। मैक्सिमम एज जो है आपका 55 साल होगा। तो ये जो है अपर लेवल का पोस्ट है, जिसके लिए अपर लेवल की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं। आप देख पाएंगे इसके लिए क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और भी यहाँ पर कुछ पद है जिसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है आपके तो ग्रेजुएशन मांगे ही गए हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी इन पोस्ट को आप देख लेंगे। मैं वैसे पोस्ट के बारे में बताता हूँ जिस पर काफ़ी सारे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो मैं सबसे नीचे जो पोस्ट रखा गया है यहाँ पर देखेंगे, यूटिलिटी एजेंट का, जो मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें जो कैंडिडेट सिर्फ 10वीं पास है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ये भी आप जो है बोलना और समझना आप जानते हैं, तो आप इस पद के लिए जा सकते हैं इंटरव्यू देने। इसमें सैलरी आपकी जो होगी वो 22,530 रुपये होंगे। जनरल वालों का मैक्सिमम है 28 साल, वही OBC वाले होंगे तो 3 साल आपका बढ़ जाएगा, SC/ST को 5 साल बढ़ जाएगा। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी इन्होंने जॉब का प्रोफाइल बताया है कि क्या आपको काम करने होंगे, ये सब आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार के कैंडिडेट का जो काम जनरली जो होता है, आपको सर सफाई से जुड़ा ये काम मिल सकता है, या जो भी पैसेंजर आते हैं उनकी जो बैगेज होते हैं उसको लादना उतारना, ये सब काम आपको मिल सकते हैं। तो ये सब काम आपको होगा, ये आप देख पाएंगे। अब बात करते हैं एक और 18 नंबर में जो पद है, जो कि हांडी मैन का, जो मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें भी 10वीं पास कैंडिडेट है, आप भर सकते हैं। साथ में इंग्लिश अगर आप पढ़ना जानते हैं और समझना जानते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, और या आप लोकल लैंग्वेज जो हिंदी है इसको आप पढ़ना और समझना जानते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। 22,530 रुपये सैलरी है। एज इसमें भी आपको समान रखे गए हैं। इसमें आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि जो भी बैगेज कार्गो लोडिंग जो होता है, ऑफलोडिंग होता है, मतलब सामान को चढ़ाना उतारना जो होता है पैसेंजर का सामान, ये सब आपको जो है करना होगा। तो ये सब काम है। केबिन का जो क्लीनिंग का काम है ये सब भी आपको दे दिया जाएगा। तो ये सब आपको देखना होगा। तो ये दोनों पद जो है, इसका इंटरव्यू 16 जुलाई 2024 के डेट में होने वाली है। आप जा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इसके आसपास है तो इस लोकेशन पर आप जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे है। अगला जो पद है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का है। ये 10वीं पास और इनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए HMV वाला, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इनका बेसिकली जो काम होता है, जैसे एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर होता ये है कि बहुत सारे बसेस लगे होते हैं अलग अलग यहाँ पर एयरपोर्ट, और अलग अलग जो भी प्लेन होते हैं, जैसे ये होते हैं इंडिगो होते हैं, इसके अलावा स्पाइस जेट होते हैं। तो उनका बसेस होता है। उससे क्या होता है कि जो पैसेंजर जिससे टिकट लिए होते हैं तो वहाँ से वो बसेस क्या करती है कि पैसेंजर को लाकर जो आपके होते हैं प्लेन होते हैं वहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये सब जो गाड़ी होते हैं वो ट्रैक्टर पे आपका माल जो होता है ये सब जाता है। बाकी बसेस पे आपको
पैसेंजर के लिए उपयोग होता है, तो ये सब काम आपको मिलेगा अगर आपके पास DL होगा। तो इसमें सैलरी आपकी 24,960 रुपये होगा। जनरल वालों के लिए 28 साल मैक्सिमम है, OBC को 3 साल बढ़ जाएगा और SC ST को 5 साल बढ़ जाएगा। तो ये आपका पद रहने वाले हैं। और भी पद है यहाँ पर, जब आप आएंगे तो देखेंगे रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का है, जिसमें बताया गया कि अगर आपने 3 साल वाला डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इन सब में किया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या जिन कैंडिडेट के पास ITI NCVT से है मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या एयर कंडीशनिंग में, डीजल मैकेनिक में, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। 27,450 रुपये आपकी सैलरी है और एज आपकी 28 साल। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और भी पद है, जैसे पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें बताया गया कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो अप्लाई कर पाएंगे विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग में। साथ में अगर आपने BSc नर्सिंग किया है फिर भी फॉर्म को भर सकते हैं। PC चलाने की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें सैलरी आपकी 27,540 रुपये दिए जाएंगे, ये देख पाएंगे। बाकी जॉब प्रोफाइल भी बताया गया है। तो और भी यहाँ पर पद आप देख पाएंगे। जूनियर ऑफिसर कार्गो का है, जिसमें बताया गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 9 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो आप फॉर्म को भरेंगे, 29,760 रुपये मिलेगा। तो इतने सारे पद है जिसके लिए आप योग्य है, आप उसका इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब आइए और भी जो जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में इन्होंने बताया है, तो देख पाएंगे अलग अलग पदों के बारे में बताया हुआ। जो होने वाले सिलेक्शन प्रोसीजर वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे पद है, जैसे रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपका ट्रेड नॉलेज देखा जाएगा, जिसमें आपके ड्राइविंग स्किल देखा जाएगा, गाड़ी चलाने आता है या नहीं। इसमें अगर आप पास होते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। बाकी हैंडीमैन वाले कैंडिडेट जो होंगे तो इसका पहले फिजिकल देखा जाएगा, लाइक जैसे आपको वेट उठाना, कुछ ऐसा सामान दे देगा जो बोलेगा आपको यहाँ पर उठाना लादना है, ये सब दे देगा, ये सब देखा जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। और भी पद के बारे में बताए गए हैं तो आप देख लेंगे। बाकी यहाँ पर देखेंगे अप्लाई आपको कैसे करना है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे जिस भी पद के लिए आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उस डेट को आप जब जाएंगे तो आपको एक फॉर्म, जो फॉर्म का इसी PDF में जो है ये फॉर्म आपको दिए गए हैं, इस फॉर्म को प्रिंट कर आपको भरकर लेकर जानी होती है। अब इस फॉर्म के साथ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जिस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो उसका एक फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा और ओरिजिनल भी अपने साथ ले जाना है। और यहाँ पर देखिए 500 रुपये का पेमेंट लगता है, तो ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मांगे गए हैं। तो ये 500 रुपये का जो पेमेंट आपको करना है सभी को नहीं करना है। जैसे SC ST वाले कैंडिडेट होंगे तो इन कैंडिडेट को ये पेमेंट नहीं लगता है। इसके अलावा जैसे जनरल OBC WS वाले होंगे तो इनको 500 का एक DD बनवाना होगा। ये किसी भी बैंक में आप जाएंगे, बोलेंगे हमें DD बनवाना, तो बोलेगा कि किनके फेवर में बनाना है, तो आपको बताना है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के फेवर में हमें बनाना है, तो वो आपको ये बना देंगे। 500 का है तो 520 रुपये के करीब में आपको लेंगे। बाकी इसी PDF में जब नीचे आएंगे तो इन्होंने डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी दिया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको जो है इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, लेकर आपको जाने होंगे। तो जिसमें देख लेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही पेमेंट जिनको लगता है तो आपको DD बनवा लेनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो वो भी रख लेंगे, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1st, 2nd, 3rd तीनों ईयर और 4th ईयर का है तो चारों ईयर का जो है आपको मार्कशीट ले लेना है। डिग्री सर्टिफिकेट जो होगा वो रख लेंगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो जो आप पर अप्लीकेबल है वो जरूर रख लेंगे। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट बोले गए हैं SC ST OBC को, ये सब देख लेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ इनका फ़ोटोकॉपी आपको लेकर जानी है, जो कि मैंने बताया है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट का डेट देखना इंटरव्यू का कि कब है, उस डेट को उस टाइमिंग पर उस पैलेस पर जो यहाँ पर बताया गया है वहाँ पर जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू में अगर पास होते हैं तो ये जॉब आपको मिल जाता है। इसी प्रकार प्रयागराज गोरखपुर एयरपोर्ट पे भी वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू जो है 9 जुलाई को इन सब पोस्ट के लिए होने जा रहा है। बाकी इन सब पोस्ट के लिए 10 को हो रहा है और बहुत सारे पोस्ट के लिए 11, 12, 13 अलग अलग डेट को इंटरव्यू है। तो यहाँ पर भी आप जाकर चाहे तो आप इसमें
जॉब पा सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बताया। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट पे वैकेंसी आती है जिसका मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, तो व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम पर भी मैं इसका अपडेट दे देता हूँ, या रेगुलर आप इनके वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो आपको इसका अपडेट यहाँ भी आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने एयरपोर्ट के भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताया। आशा और उम्मीद करता हूं आपने इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट और कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।